नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। ये गाज़ीपुर बॉर्डर है। एक बार फिर हम लोग यहीं पे हैं और सरकार के जो वायदे बार बार किए जा रहे हैं, 11 दौर की जो बातचीत हो गई है उसमें, और कल एक नया पैगाम दिया गया कि 18 महीनों के लिए हम इस कृषि कानून को सस्पेंड करते हैं और उसके बाद दोबारा विचार किया जाएगा। इसी बीच 26 तारीख को जो अप्रूवल लेना है उसके लिए भी लगातार बातचीत जारी है कि कैसे ट्रैक्टर मार्च निकाला जाए। टिकैत साहब हैं यहाँ के जो नेता, उन्होंने डायरेक्टली कह दिया है कि हम तो निकालेंगे, जिसे रोकना है रोके, क्योंकि किसान है, किसान के लिए दिल्ली उनकी भी है जितना आम लोगों की है, तो हम तो निकालेंगे। खैर, इस वक्त टिकैत साहब तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके संगठन के और अन्य किसान हैं और बाकी किसान भी हैं, तो इनसे एक बार जानेंगे कि ये उस फैसले को किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है कहीं ये 18 महीने के लिए बिल को रोक कर आपके प्रदर्शन को ख़त्म करवा कर और फिर दोबारा से कोई साजिश तो नहीं। पहले तो ये तारीफ़ कर रहे थे बहुत कि हमारे कानून बहुत बढ़िया हैं। कल इन्होंने 18 महीने या 24 महीने के लिए रोकने की बात की है, तो सरकार ने ये माना है कि हमारे कानून ख़राब हैं और हम ये कह रहे हैं ख़राब हैं तो परमानेंट वापस होंगे, तभी हम वापस होंगे। कानून वापसी, घर वापसी। और अब एक वो चीज़ है कि MSP जो आज तक हमें मिल रही थी उस पर खरीद की गारंटी सरकार ले, MSP को कानून बनाए, किसान का अधिकार हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सबसे कम रेट की चीज़ बात मांग रहे हैं हम, वो हमें नहीं मिल रहा। दुनिया जो भी अब अपना थोड़ा सामान भी बना रहा, खुद 90% लाभांश जोड़ कर अपनी भाव तय कर रहा, और किसान है कि अपने जो खर्चा आ रहा उसमें जो कम से कम खर्चा है उसे जोड़ कर कह रहा कि मिनिमम उसे ही सरकार दे रही है हमें, और उसे भी गारंटी नहीं दे रही। तो बाकी किसान क्या हाल होगा। हमारे साथ से जो सेक्टर थे सन 67 से आज तक वो 300 गुना बढ़ गए, हम केवल 19 गुना बढ़े हैं। सर, मैं दोबारा एक ही सवाल वही कर रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि मेरे समझने की ज़रूरत है और जो लोग हैं उन्हें भी समझने की ज़रूरत है कि आप जो पिछले 2 महीनों से लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, तमाम परेशानियों को झेलते हुए यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अभी मालूम ये भी चला है कि किसानों का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो किसान नेता हैं, जो लगातार बातचीत में शामिल हो रहे हैं, उन्होंने भी विचार करने की बात कही है। तो अगर विचार होता है, मैं उस एक छोटी सी बात पे आना चाह रहा हूँ कि अगर ये बातचीत हो जाती है, सरकार समन्वय बनवा ले और उसके बाद ये प्रदर्शन पीछे हट जाता है, तो आप जानते हैं कि इतने बड़े संगठन और इतने बड़े प्रदर्शन को दोबारा से एकत्र करना कितना मुश्किल हो सकता है, और बाद में अगर सरकार की मंशा पूरी हो जाएगी तो फिर ये किसान संगठन का जो आंदोलन है वो फेल हो जाएगा। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? आज हमारे 40 लोग हैं, वेल क्वालिफाइड लोग हैं, अच्छे सब समझदार लोग हैं। हमें अपने जो आगू है, जिसे हम अग्रणी लोग हमारे, हमें पूरा भरोसा है वो जो निर्णय लेंगे किसान हित में लेंगे, किसी सरकारी बहकावे में वो नहीं आएंगे, और जो उनका निर्देश होंगे उसे हम करेंगे, उसे हम मानेंगे। संगठन आज भी उनके कहने पे इकट्ठा हुआ और जब चाहेंगे जब इकट्ठा होगा। उन्होंने विश्वास बहाली अपनी कर ली है उनकी एक आवाज़ पे। अब की बार तो किसान को कई बार छला गया था, कई पार्टियों द्वारा चला गया था, अब की बार विश्वास बहाली किसानों इन संगठनों की हुई है और इनकी एक आवाज़ पर किसान खड़ा होने को तैयार है। और ये आवाज़ जो 26 जनवरी वाली बात कह रहे हो, गांव-गांव से आवाज़ आ रही है, लोग निकल रहे हैं। हमारे पे खुद फ़ोन आ रहे हैं कि साहब हम इतने ट्रैक्टर के साथ आएंगे, इतने ट्रैक्टर के साथ आएंगे। यूपी में जो योगी जी कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश से कोई किसान नहीं जा रहा, मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ और हर गाँव से जो आवाज़ मेरे पास आ रही है, एक ज़िले से कम 400 500 ट्रैक्टर निकलने को तैयार हैं। और 26 जनवरी इस बार की ऐतिहासिक होगी। किसान जवान का हक है, किसान जवान पहले से इस देश के मालिक रहे। ये तो 1% लोग हैं जो इस देश पर काबिज हो रहे हैं आज, या इन कानून के सहारे काबिज होना चाह रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको नहीं मालूम हो, आप में से कितने लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं किसान? सब उत्तर प्रदेश के हैं। आप भी ज़रा इधर आ जाइए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी से लेके और 21 जनवरी के बीच, यानी कि आज तक, दैनिक जागरण ने, जो वहाँ का बहुत बड़ा नामी अखबार है, और मुख्यमंत्री योगी सरकार की जो योजनाएं हैं उसका प्रचार कर रहे हैं, और जितनी भी खबरें छपी हैं वो लगातार किसान आंदोलन के खिलाफ छपी हैं, और वो बार बार इस बात का गुणगान कर रहे हैं कि सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, और इस बात का बखान कर रहे हैं कि
ये जो पूरा आंदोलन है वो सिर्फ पंजाब तक का सीमित रह गया है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये पंजाब का दर्द है? क्या ये उत्तर प्रदेश के किसानों का दर्द नहीं है? और अगर सब चीज़ सही है तो क्या दैनिक जागरण जो सही कर रहा है वो क्या सही है किसानों के लिए? दैनिक जागरण नहीं, कितने चैनल इतने ऐसे हैं जो जिसे गोदी मीडिया कह रहे हैं लोग। दैनिक जागरण भी उनका एक हिस्सा है। दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिख रहे हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं योगी सरकार की। अरे योगी सरकार, योगी जी, ये जो आप पैंतरा दिखाया आपने, अगर उपचुनाव से पहले दिखा देते तो पता लग जाता कितनी सीटें जीत रहे हो। 14 दिन में पेमेंट की कह रहा, तो महीने में ना हुई है। 14 दिन के भुगतान कोर्ट का है। अब कह रहे हैं कोर्ट का सहारा लिया ना। 14 दिन का भुगतान करने का होना था, 14 दिन में कोर्ट का आदेश है। बाकी पे ब्याज और आज तक 3-3 साल में भुगतान हुआ है ब्याज। अखिलेश जी ने भी, हम किस पे विश्वास करें, अखिलेश जी ने भी लखनऊ विधानसभा में खड़े होकर कह दिया कि ब्याज माफ़ हो रहा, जैसे उनके ताऊ की खेती है। आज अब योगी जी कह रहे हैं 3 साल 4 साल हो गए तुम्हें बैठे हुए, 1 रुपया गन्ने पे नहीं बढ़ाया कि हमारी लागतें नहीं बढ़ी? जो चीज़ 10 रुपये की मिलती थी आज सीधी 20 रुपये की मिल रही है। हमारी लागतें डबल हुई हैं। एक तरफ सरकार आमदनी दूनी करने की बात कर रही है और हमारी जिनसों पे भाव नहीं बढ़ा रही, तो ऐसे कैसे आमदनी दूनी होगी? विश्वास उठ चुका है योगी जी का भी। और दैनिक जागरण जैसे अखबार का जिस दिन हम बहिष्कार कर देंगे, इन्हें पता लग जाएगा अपनी औकात का। जमीन पे ना कहीं भी। इन्हें अपनी औकात का पता लग जाएगा। मैं कह रहा हूँ योगी जी जो दिखवा रहे हैं वो सब मीडिया पे चल रहे हैं। जमीन पे आवे दिखावे, लोगों को जांच पड़ जाएगी। जो यूँ कहे 14 दिन में पेमेंट हो जाएगी। कितनी फैक्ट्री गिनवाऊँ जिनके 14 महीने से पेमेंट ना हुए हैं? सिम्बावली शुगर मिल है, ब्रजनाथपुर शुगर मिल है, करा दें वो 14 दिन में। 14 महीने हो गए पेमेंट नहीं दिया, अभी फरवरी दिया पिछली। अच्छा, एक चीज़, हाँ जी, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में उतनी मंडियाँ नहीं हैं जिस तरीके से हरियाणा या फिर पंजाब में है। उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, यहाँ के लोगों को मजबूरन अपने जो बड़े पट्टेदार वाले किसान हैं उन्हें लेकर आके यहाँ पे बेचना पड़ता है। और यहाँ की भी सरकारें क्या क्या देती हैं कि देखो जी, दूसरे राज्य के जो किसान हैं वो हमारे राज्य में नहीं आएंगे, नहीं बेचेंगे। चलिए, बिहार की बात अलग कर देते हैं, झारखंड की अलग बात कर देते हैं, आधा उत्तर प्रदेश को भी छोड़ देते हैं, बाकी तो लगा हुआ है ना। तो वो किसान जाएंगे कहाँ? तो जो लोकल स्तर पे हमारी मंडियाँ नहीं हैं, वहाँ कितनी परेशानी होती है आप लोगों को बेचने के लिए। क्योंकि आप में से कई ऐसे भी लोग होंगे जिनकी 10, 20, 25 एकड़ की खेती होगी, कई ऐसे भी होंगे जो 2 एकड़ में होंगे, और उसी में से बेच के अपनी परिवार भी चलाना है, बच्चों का एजुकेशन भी देखना है, बेटियों की शादी भी देखनी है, अपना घर भी चलाना है। तो ऐसी स्थिति में मैं सरकार पे बाइट लेने का मतलब कोई भी ऐसा मतलब नहीं है कि आके और सिर्फ मोदी को गाली दिलवाया जाए या किसी को भी। मैं लोकल वो तकलीफ़, मैं आपकी वो लोकल तकलीफ़ समझना चाहता हूँ कि कितना मुश्किल होता है। मेरे घर में भी खेती होती है, वहाँ पे मंडी नहीं है। आप जहाँ से आते हैं वहाँ पे क्या हाल है मंडियों का और कितना मुश्किल होता है बेच पाना? हमारे यहाँ तो मंडी है ही नहीं जी, बिल्कुल भी इस चीज़ की। इन्होंने तो बिल्कुल बर्बाद ही करके छोड़ दिया। हम इनकी बातों पे विश्वास करे तो इन्होंने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। जो इनकी बातों पे हम चले थे, इन पे विश्वास करा था हमने, तो नुकरा थे हमारे हित में काम करेंगे, देश के हित में काम करेंगे, तो देश भी बेच खाया, देश भी बेच खाया। चीन को सारा देश बेच दिया। मेरठ की लाइन सारी चीन को दे दी उन्होंने। बता रहे एक तरफ तो चाइनीज सामान ना खरीदो, दूसरी तरफ इन्हें ठेके दे रही है। हमारा पागल बना दिया इन पागलों ने। ये पागल ही हैं, ये यहाँ के नहीं हैं, ये कराची के, वहाँ के, पाकिस्तान का जन्म है इनका सबका। हमारे देश का जन्म होता तो ये देश की बात करते। इनका जन्म वहाँ का है। अब ये कह रहे हैं, अच्छा, गन्ने का नहीं, ये कह रहे हैं कि मंडी जो है, मंडी की बात जो है, मंडी में कह रहे हैं कि बाहर जाके बेच सकता है किसान। क्या आप समझते हैं कि 5 बीघे का, 10 बीघे का किसान, उसकी इतनी वैल्यू है कि वो कहीं बाहर की मंडी में ले जाएगा 200-400 किलोमीटर? अगर उसे 10 रुपये बढ़ के, 20 रुपये बढ़ के वहाँ मिल रहे हैं, उससे ज़्यादा तो उसका किराया लग जाएगा। तमिलनाडु बेचने जाएगा क्या वो? नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। वो किसान तमिलनाडु, 10 बीघे का किसान क्या तमिलनाडु बेचेगा जाके? 500 बीघे का, 1000 बीघे का या स्टॉक वाला ही तो बेच पाएगा वहाँ। क्या फ़ायदा कर रहे हैं किसान का? भाई जो 5 बीघे का, 10 बीघे का किसान है, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने 10 या 5 किलोमीटर की रेंज में ही तो बेच पाएगा। वहाँ से ये मंडी ख़त्म कर रहे हैं, क्या होगा उस किसान का? मंडियों को ओपन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं तो कुछ है नहीं। ओपन कैसे हो जाएगी जब कारपोरेटर आ जाएगा? 1 साल जियो वाला सिस्टम होगा। कारपोरेटर आएगा, कारपोरेटर आया, आके उसने 1 साल हमें बढ़ के दाम दिया, हम मंडी में कुछ नहीं ले जाएंगे। जब मंडी में हम 1 साल कुछ नहीं ले जाएंगे तो मंडी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी ना। वो आदमी हमारे इंतजार में थोड़ी बैठा रहेगा।
1 साल बाद पता लगा मंडी नहीं रही। जब मंडी नहीं रही तो उसके बाद कारपोरेटर हमारा गला भींचे, गर्दन भींचे, सिर फोड़े, कुछ भी करे, 2 रुपये दे, 10 रुपये दे, ये मालिक, कारपोरेटर मालिक, हम हो गए इनके गुलाम। सिर्फ इनकी ये चाल है और कुछ नहीं है। गन्ने की खेती आप करते गन्ने की खेती करता हूँ। कितना करते हैं? गन्ने की खेती में 30-40 बीघे गन्ना बोता हूँ। 30-40 बीघे, यानी कि आपका बहुत बड़ा खेती है गन्नों का। मीडियम है गन्ने का। नहीं, मैं आपको कुछ चीज़ें समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जब आप मिलों पे लेके जाते हैं, जो लोकल शुगर मिलें हैं, तो वहाँ पे तुरंत का तुरंत पेमेंट होता है या फिर एक तय टाइम दिया जाता है? और जो रेट तय किया जा रहा है उससे मिल कितना रहा है? पहले तो हम जो गन्ना डालते हैं, जो हम गन्ना बोते हैं ना, हमें उसके लिए इनकी खुशामद करनी होती है कि मैंने 30 बीघे गन्ना बो रखा है, उसका सर्वे कर लो। उसमें ये 30 बीघे में 20 बीघे का करते हैं, 10 बीघे को कहाँ डालें? पहली बात बुआई से। फिर वो सर्वे भी हो गया। अगर डालने की बात आई, अगर गन्ना डालना है तो उसमें ये जो शुरू में हमें पर्ची देते हैं ना, कोई चीज़ आपने ऐसे बिकती देखी है कि जो चीज़ बिक गई हो और उसका मालिक को ये पता ना हो मेरी क्या रुपए की बिकी है? वो गन्ना होता है। क्योंकि गन्ने की जो हम गन्ना डाल के आते हैं और वो पेमेंट पर्ची मिलती है ना, हमें उस पर नीचे लिखा हुआ होता है 00 00 कई सारी 0 लिखी हुई हो उसमें। और 0 आप भी समझते होगे कि 0 का मतलब क्या हुआ है, क्योंकि उसमें कोई रेट नहीं खोल रखा। इनकी मर्जी है कल हमें क्या दें। हम गन्ना डाल आए, लेकिन हमें ये नहीं पता हम कितने रुपए का डाल के आए हैं। ये क्या देंगे हमें? पेमेंट की जहाँ तक बात आती है, पेमेंट अभी तो पिछली साल फरवरी का नहीं मिला है और इस साल फरवरी का हम गन्ना डालने जा रहे हैं। भाई फरवरी शुरू हो जाएगी। एक बात मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे हुआ करते थे और मेरी एक बुआ की शादी थी, बहुत पहले की बात है, तो उस समय मुझे घर में याद है कि वो जो गन्ने की पर्ची मिलती थी ना, उसको दुकानदारों को देकर सामान ले लिया जाता था। लेकिन आज वो वैल्यू नहीं है उस पर्ची का कि आप देके कर लें। एक वैल्यू बना दी है इन्होंने कि चीनी खा लो, चीनी नहा लो, चीनी पी लो। क्योंकि इनके द्वारा चीनी हो गया, ये कह वो पर्ची लाओ, मिल में जमा करो और 1 कट्टा 2 कट्टा चीनी ले जाओ। चीनी ले जाओ अपनी। तो चीनी से ही भैया रोटी ना चाहिए, ना दाल चाहिए, ना चावल चाहिए, ना तेल चाहिए। आदमी चीनी से ही नहाएगा, चीनी से ही खाएगा, चीनी से ही पिएगा। क्योंकि पैसे ये देवे नहीं, चीनी देवेंगे और वो भी 1-2 कट्टा देवेंगे, बेक करने नहीं देवे। तो भैया मैं ये कहना चाह रहा था, ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये कागजों पर देख रहे हैं। जो इनके तेल लगाने वाले, जो इनके खुश करने वाले हैं, वो जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो उन पर काम कर रहे हैं। हर रोज़ कहीं ना कहीं बैनर छाप रहे हैं, हमने इतनी योजनाएं निकाली, हमने ये करा वो करा। बाकी जो धरातल पर जो गरीब किसान पर आने वाला लाभ है वो नहीं आ रहा। क्योंकि वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इन्हें जो बड़े जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं या जो संपर्क के आदमी हैं, वो इन्हें सही रास्ता नहीं दिखाते, गलत रास्ता दिखाते हैं। तो इसलिए ये किसानों को दबाते जा रहे हैं और अपनी मीडिया पे या टीवियों पर झूठी बात रखते हैं। एक दिन टीवी पर बोल रहे थे योगी जी, अगर सामने होते तो मैं उन्हें जवाब देता कि आप क्या कह रहे हैं, धरती पर क्या है। गरीब किसानों का ये गला घोट रहे हैं आज की डेट में। और इन्हें जो है, एक बात और मैं कहूँगा, ये जो सरकार बनती है, कोई भी प्रतिनिधि चुना जाता है वो मजदूर के, किसान के वोट से जीतता है, ना कि सेठों के। सेठ तो वोट डालने में नहीं आते, क्योंकि गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ती है, वो लाइन में नहीं लगते। लाइन में वोट डालने के लिए लगता है गरीब मजदूर या गरीब किसान। जो बड़े लोग होते हैं वोट नहीं डालते। ये जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो ये किसानों को, मजदूरों को भूल जाते हैं। और जो वो घर बैठे पैसे पहुंचाते हैं ना उद्योगपति, उनके गीत गाते हैं। वो ही आज हो रहा है और उसका जवाब हम आने वाले समय में इन्हें देंगे और मजबूत होकर देंगे। क्योंकि वोट हम पे है, नोट उद्योगपतियों पर, तो वोट हम पे है। सरकार हम बनाते हैं, ना कि उद्योगपति बनाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि जो गरीब किसान होते हैं और जब वो खुदकुशी करते हैं, उसके पहले का वो दौर क्या होता है? कितनी मुश्किल होती है जब वो इस बात को सोचने के लिए तैयार हो जाता है कि मुझे अब अपना जीवन ख़त्म कर लेना है, मैं ये चीज़ नहीं बेच पा रहा हूँ या फिर मेरी इतनी जिम्मेदारियाँ हैं जिसको इस खेती से भरपूर नहीं कर पा रहा हूँ। क्या वो एक पल होता है? वो एक पल ये होता है, सरकार ने ऐसी योजनाएं निकाली हैं कि ऋण लो, ऋण खूब लो बैंकों से। और जब किसान की ज़रूरत होती है तो वो ऋण लेता है। जब वो ऋण लेता है, उसकी आमदनी तो है नहीं, फिर उससे वो ऋण नहीं पड़ता, बैंक आरसी काटती है। जब बैंक आरसी काटती है तो उसके पास देनदारी नहीं, तो अमीन, फोर्स, तहसीलदार, एसडीएम सब आकर उसके घर पधारते हैं। वो बेइज्जती की वजह से
उसके पास एक ही रास्ता रहता है, आत्महत्या करना। क्योंकि सरकार किसान का, मजदूर का गला घोटती जा रही है और सब बैंकों में कह रही ऋण फ्री बांटो। जब ज़रूरत होगी तो हम आपके आगे भी जाएंगे। पहले सेठों से ले लेते, अब बैंकों से ले लेते हैं। और बैंकों से पहले तो हम 1000, 2000, 5000 लेते थे, अब तो बैंकों से लाखों से लेते हैं किसान। जब लाखों से लेते हैं आमदनी होती नहीं, जब आमदनी नहीं होती मैं ब्याज के ऊपर पड़ता नहीं, और जब वो पड़ता नहीं, जब उस पर सामाजिक दबाव होता है, बैंकों का दबाव होता है, तो इसलिए वो आत्महत्या करता है। और मेरी राय में 5% लोग जो हैं इस तरह के हैं जो उस दबाव में आकर या अपने पे आर्थिक स्थिति कमज़ोर होते हुए आत्महत्या करते हैं। और आत्महत्या करने का उनका ये कारण है, उनका परिवार सारा फिर बर्बाद हो जाता है। और बर्बाद होने का कि वो परिवार ही बिल्कुल धरती में घुस जाता है, उसके पास कोई फिर आजीविका, रोटी खाने का कोई साधन नहीं रहता। शुक्रिया बातचीत